यहाँ पर हम स्टडी करेंगे क्लेस्ट्रॉन ट्यूब्स को, जो कि माइक्रोवेव ट्यूब्स के लीनियर बीम डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो देखते हैं क्लेस्ट्रॉन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैविटीज़ होते हैं जहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आरएफ सिग्नल इनपुट दिया जाता है। ये इनपुट कैविटी बनता है। इसी साइड में लगा हुआ है आपका बीम कंट्रोल, जो कि कैथोड को डीसी पावर सप्लाई से हीट किया जाता है। आउटपुट सेक्शन होता है आउटपुट कैविटी, जो कोएक्सियल आउटपुट केबल होता है, जो कि माइक्रोवेव आउटपुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आरएफ सिग्नल इनपुट हो रहा है और ये एनर्जाइज होके आरएफ पावर आउटपुट दे रहे हैं। दोनों कैविटीज़ के बीच में स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम लिखा गया है। ये स्पेस को कहते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट कैविटी रेजोनेटर आपके इंडक्टिव ग्रिड्स की तरह हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वेवगाइड या कोएक्सियल केबल में। ये इलेक्ट्रॉन बीम को बंच करके रिलीज करते हैं पूरे ड्रिफ्ट स्पेस पर ट्यूब के अंदर। इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम्स अलग अलग वेलोसिटीज़ के होंगे। यह वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को एक प्रकार के एम्पलीट्यूड पे ट्रांसलेट करके आउटपुट पर प्राप्त होता है। तो देखेंगे जो कैविटी रेजोनेटर था वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनपुट पे, और यह एनर्जाइज होके ट्रैवल करते हुए ड्रिफ्ट स्पेस से कोएक्सियल आउटपुट केबल के थ्रू आरएफ पावर आउटपुट देगा। नेक्स्ट है आपका टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। यहाँ पे सेम क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर की तरह यहाँ दो कैविटीज, एक बंचर कैविटी है और एक कैचर कैविटी। बंचर कैविटी आपका इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से हीट होने के बाद एमिट हो रहे हैं वो बंच हो जाते हैं, और यहीं पे माइक्रोवेव इनपुट सिग्नल एनर्जाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से, और पूरे ड्रिफ्ट स्पेस में एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन बीम एज ए बंच वेलोसिटी मॉड्यूलेट होते हुए कैचर कैविटी पे एनर्जी रिलीज करते हैं और माइक्रोवेव आउटपुट कैविटी से प्राप्त होता है। फिर वो कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज़ किए हुए हैं एनर्जी को कलेक्ट हो जाते हैं। तो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में दो कैविटीज़ आपके एज ए बंचर कैविटी और कैचर कैविटी की तरह काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर जो आपका प्रोड्यूस करता है 25 किलो वोल्ट का बीम केवल 5 एम्पियर करंट पर, तो पावर एमिशन होगा आउटपुट पर आपका करंट I इंटू एनर्जी E, जो कि 125 किलो वाट होगा। तो पूरे सराउंडिंग में वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्ट हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम को सावधानी से गाइड करके उसकी फाइनल प्लेस पे पहुंचाया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 200 वोल्ट रेंज की होती है। नए आविष्कारों में PPM फोकस्ड क्लेस्ट्रॉन पावर लेवल 50 मेगावाट के परमानेंट मैग्नेट के इस्तेमाल से किए जाते हैं।
ये देखेंगे हम व्यू सुपर पावर क्लेस्ट्रॉन जो कि यूज़ किया जाता है कैनबेरा डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स में। ये टोटल डिवाइस का व्यू है आपका, जो कि सुपर पावर क्लेस्ट्रॉन है। राइट साइड में आप देखिएगा मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन है, जहाँ पे आरएफ इनपुट कैविटी कह सकते हैं या बंचर कैविटी, और आपका आउटपुट कैविटी है जो कि आपका कैचर कैविटी भी हो सकता है, और कलेक्टर जहाँ पे बॉयलर है। तो यहाँ देखेंगे दो और कैविटीज़ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और मैग्नेट कॉइल से इलेक्ट्रॉन बीम को ड्रिफ्ट ट्यूब में, यानी कि पूरे ड्रिफ्ट स्पेस में डायरेक्ट करके गाइड किया जा रहा है। तो इनपुट कैविटी से सेम कैथोड पे हीट करके इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, और ये मल्टीपल ऑफ कैविटीज से ट्रांसमिट होते हुए पूरे ड्रिफ्ट स्पेस से आउटपुट कैविटी पे जाते हैं। तो यहाँ पे कैविटी पे आपके हर बार जहाँ कैविटी पे इलेक्ट्रॉन बीम्स आते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं माइक्रोवेव इनपुट पे या आरएफ इनपुट पे, और आउटपुट कैविटी पे एम्प्लीफाइड पावर आउटपुट मिलता है। अब ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का ट्यूब का एक व्यू दिखाया गया है। इस कंस्ट्रक्शन में आपके कैथोड के जस्ट ऑपोजिट में एक प्लेट है जिसे रेपलर प्लेट कहते हैं। दो कैविटीज़ हैं, एक आपके आरएफ इनपुट के लिए, आरएफ आउटपुट के लिए। कैविटी ग्रिड्स हैं। कैथोड फिलामेंट हीट होके इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, और ये ट्रैवल करते हैं कैविटी ग्रिड से, जो कि फिर रेपलर से रेपल होके वापस हो जाते हैं, और वापस आके सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस डेवलप करते हैं ट्यूब के अंदर। इसलिए इसको देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस को हम रेपलर की वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर भी कहा जाता है। तो ये है आपके रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, जहाँ पे आउटपुट कैविटी सेम इनपुट कैविटी के जस्ट ऑपोजिट लिया गया है, और कैथोड के ऑपोजिट में आपका रेपलर है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बाद से रेपलर पे रेपल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई कलेक्टर नहीं होता है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का सर्किट में दिया गया है। कैथोड को एनर्जाइज किया गया है हीट करने के लिए बाई वोल्टेज V1। रेजोनेंट कैविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी रिलीज़ करेंगे। पिकअप लूप आपका आउटपुट कैविटी है, जहाँ से एम्प्लीफाइड पावर आउटपुट मिलेगा। रेपलर के वोल्टेज से हम इसके ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि रेसिस्टर R के थ्रू वोल्टेज V2 से कंट्रोल होगा। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, जो कि यूज़ किया गया है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की तरह। सेम यहाँ पे आपका जो रेपलर प्लेट है, वहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज लगाया गया है, जो कि कंट्रोल्ड हो गए आपके ऑसिलेशंस जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से, उसके थ्रू आपके इनपुट पे, यानी कि कैथोड को, टर्मिनल को वोल्टेज से सप्लाई करके हीट किया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बाद से रेपलर से वापस आने के बाद सेल्फ ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसको कंट्रोल किए हैं हम वेरिएबल वोल्टेज से।
अब हम देखेंगे कि कॉमनली आपके जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले लो पावर डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया गया था, बाद में हाई पावर डिवाइसेस के लिए मॉडिफाई किया गया। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन को लोकल ऑसिलेटर की तरह, एम्प्लीफिकेशन क्लेस्ट्रॉन की तरह हाई पावर पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर्स और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ किया गया है। रिफ्लेक्स ऑसिलेशंस से 3 to 200 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल सोर्स हम प्राप्त कर सकते हैं और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन्स ट्रांसमीटर ट्यूब्स की तरह भी LOS लाइन ऑफ साइट रेडियो रिले सिस्टम्स में और लो पावर रडार्स में भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू।